गुड इवनिंग यू ऑल। वेलकम टू डे 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डे 4 का जो अपना सोल्यूशन है, देन विल सी द डे 5 क्वेश्चन। तो इन द स्ट्रिप डाउन बिलो देयर इज द लिस्ट फॉर विनर्स and also there's a bonus tongue twister hidden in the end. So yes, it's a bit tougher than last time, but yes, if you want a bonus point you can do that. You can send me the recording, so see the complete thing. It's a bit hard to say, even I'm not able to say it right now, but I'll be able to do that within 2 days, not an issue. सो येस, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन फॉर डे 4. सो डे 4 क्वेश्चन अपना था यार कि फर्स्ट दो पार्ट्स थे. फर्स्ट तो वेरी इजी पार्ट था. फर्स्ट क्या था कि एक इंसान है, देयर इज अ गाय हु टेक्स 2 pills A and B and he has to take 1 pill daily, but if he takes more than 1 or less than 1 each he dies. So गलती से वो क्या करता है, ही पुट्स 2 pills of A and 1 pill of B in the mixture and he can't throw that mixture क्योंकि वो सोल्यूशन काफ़ी कॉस्टली है, वो गोलियाँ काफ़ी कॉस्टली हैं दैट पिल. ठीक है. सो वी हैड टू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी कि वॉट ही कैन डू इन दैट केस. सो सी इसमें सिंपल है यार. आप ऐसा सोचो कि प्रोवाइडेड ये दवाइयाँ, द टैबलेट डिजॉल्व इन वाटर डजंट गेट स्पॉइल्ड, कि ख़राब नहीं होती, तो यू कैन डू वॉट, यू कैन एक्चुअली इंक्रीज 1 more pill of B. You can add 1 pill of B. So in the mixture there will be now 2 pills of A and 2 pills of B. तो मिक्सचर कोई भी, आप अभी साइंस सब पढ़ते ही हो यार, साइंस में भी स्टडी दैट होमोजीनियस मिक्सचर होता है. दैट इज अ मिक्सचर जो है अब उसमें आप जब भी कुछ डिजॉल्व करोगे इट विल बी इवनली स्प्रेड. दैट हैपन्स एक्चुअली. सो पोटेशियम पर मैग्नेट वाले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, यू पुट अ बिट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड ऑल टर्न्स पर्पल. सो उस तरह से. सो this is a homogeneous solution. Now you can divide it into equal parts and take one part one day and the other part other day. तो it was very easy problem. तो इसका ये solution था कि एक ऐड करो और आधा आधा कर दो and take it like that. Second part was a bit tricky one, but most of you did it. Very good, congrats. So second part was कि अपने पास 10 jars हैं pills के. ठीक है. Again and in 9 of them the weight of pills is 1 gram and in the 10th jar the weight of pills is 1.1 gram. Very slight difference. So only using the weighing machine once, how can you measure it? So only using once का मतलब है बच्चों कि आप में से कईयों ने क्या किया, you kept all the thing on the everything on the weighing scale and then you started picking up the weights, sorry, the jars one by one. But वो possible नहीं है. मेरा कहने का मतलब है कि once you place the reading, the something on the weighing machine, the reading will freeze. ठीक है. उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, जो भी कर लो. सो दैट्स प्रोग्राम्ड लाइक दैट. उस पर मैं कुछ भी रखूँगा तो जो रीडिंग आएगी वो फ्रीज हो जाएगी बस. उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे. सो इसका वर्क अराउंड क्या हो सकता है, सोचो थोड़ा. तो इसमें एक बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग सा मेथड आप लगा सकते हो. दैट इज़ कि आप ऐसा सोचो कि देयर one box which has 1.1 gram of pills, correct? So what can you do there is you can let's say take, so what if, so एक ही measurement करनी है, हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते. तो what if I take let's say 1 pill from each box. So what will be the reading on the scale? So if I have 1 pill from 10 boxes, 10 jars, so the reading will be what, 10.1, because 9 तो होंगे 111 and there will be 1.1, so total 10.1. But let's say we do something else. What we do is in 10 jars में से, ठीक है, we take, so we label them. First of all we label them. We don't know which jar has 1.1. ठीक है. तो इसको सबसे पहले हमने लेबल कर दिया फॉर आर कन्वीनियंस. ठीक है. तो मैंने क्या किया, अब जार पे जो भी लेबल है उतनी मैंने उससे टैबलेट्स निकाल ली. तो फर्स्ट जार से मैंने 1 टैबलेट निकाल ली. ठीक है. सेकंड जार से मैंने 2 टैबलेट्स निकाल ली. थर्ड से मैंने 3 निकाल ली. फोर्थ से 4 एंड सो ऑन टिल 10 से 5 निकाल ली. सॉरी, 10 से 10 निकाल ली, माय बैड. ठीक है. तो अब ये बताओ बच्चों कि इनका सम क्या होगा. I mean if it was 1 gram each, then the sum of all the weight of all the pills, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus till 10 would have been what? n plus 1 by 2 is the formula. That is 10 into 11 by 2 which is equal to 55. तो 55 ग्राम होता. बट लेट से मैं बोलता हूँ कि मेरी 1.1 वाली पिल इज इन दिस बॉक्स, तो मेरा वेट क्या आना था, इसमें एक टैबलेट ज़्यादा है तो 55.1 आ जाता.
बट लेट्स से इसमें सेकंड वाले में होती 1.1 की तो क्या आती, 2 पिल्स का 0.1 ज़्यादा आता तो 55.2 आ जाता, समझ रहे हो। सो इफ़ लेट्स से इट वाज इन दिस, इसमें क्या आता तो 1.1 प्लस 1.1 प्लस तो 0.3 बढ़ जाता बेसिकली, सो 55.3 आता। एंड सिमिलरली ऐसे सो ऑन, 9th जार में आता 55.9 एंड 10th जार में अगर 1.1 वाली पिल होती तो इट वुड हैव बीन 56। तो हमने क्या किया, ऐसे पिल्स निकाल के रेंज की वेइंग मशीन पे रखा, तो इनमें से जो भी वजन, जो भी वेट आया, ठीक है, दैट इज़ द जार इन विच द pills with 1.1 gram is present, because let's say आपकी रीडिंग आ गई 55.3, this means 3 pills have weight which is 1.1 gram and 3 pills कौन से जार से उठाई हैं हमने, जार 3 में से, सिंपल। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंटेलिजेंट मेथड टू यू नो सॉल्व दिस थिंग। सो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, आई रियली लाइक दिस प्रॉब्लम अ लॉट व्हेन आई सॉ इट फर्स्ट। सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर डे 4। आई मेनी ऑफ यू डिड इट रियली ग्रेट, congrats to all of you, the winners are going down there, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन फॉर डे 5। सो डे 5 क्वेश्चन भी इट्स अ क्वेश्चन दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ यू। सो आप में से कई बच्चे पजल्स डालते हैं, सो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ देम। सो द पजल इज समथिंग लाइक दिस, देयर आर so I'm going to someone's, my friend's house, so I'm going, my friend's name is Akash, I'm going to Akash's house, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसने जो मेरे को एड्रेस दिया होता है उस पर चले जाता हूँ, ठीक है। उस पर जाके मैं देखता हूँ देयर आर 2 doors, ठीक है। सो मेरे को पता है कि इन दोनों में से एक आकाश का घर है एंड अदर इज समवन एल्सेज होम, सो आई कैन नॉट एंटर इन द रैंडम हाउस। सो वन ऑफ देम इज आकाश हाउस, वन इज रैंडम हाउस। बट मेरे को ये भी आकाश ने बताया कि उसके अंकल बाहर खड़े होंगे, है ना। सो उसके अंकल, सो ही हैज़ 2 uncles, बोथ ऑफ देम आर ट्विन्स, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर ट्विन्स, ठीक है। सो दोनों ट्विन्स हैं एंड ही टोल्ड मी कि one of them always lies and one of them always says the truth. So ये जो 2 twins हैं उनमें से एक हमेशा लाई करता है and the other one always say the truth. So अब मेरे को ये दोनों खड़े हैं यहाँ पे, they are both standing here outside the doors and I want to ask them कि I want to know which one of them is the Akash home and which one is the other house of someone else. I don't know, I don't want to enter in that, ठीक है। तो मैं क्या क्वेश्चन पूछूं इनमें से किसी एक से भी, मैं आई कैन ओनली, सो द कंडीशंस आर आई कैन आस्क ओनली वन क्वेश्चन to only one of these guys. सो ये 2 कंडीशंस है, इन दोनों में से किसी एक से मैं एक ही क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आपको पता नहीं है कौन सही बोल रहा है, यू डोंट नो हु लाइज, यू डोंट नो बिकॉज बोथ आर ट्विन्स, हु लाइज, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पूछना है, दैट्स अ मेन की, ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ दीज गाइज, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको टोटल एक ही चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी द क्वेश्चन विच यू विल आस्क टू एनी वन ऑफ दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप ऐसे तो बता नहीं सकते कि सर मैं जो हर बार झूठ बोलता है उससे पूछूंगा, बिकॉज यू डोंट नो हु इज़ दैट गाय। तो यू जस्ट रैंडमली आस्क वन पर्सन अ क्वेश्चन एंड ही टेल्स यू द आंसर बाय विच यू फिगर आउट विच वन इज़ द आकाश's हाउस, ठीक है। सो यू हैव टू टेल मी द क्वेश्चन कि वॉट इज़ द क्वेश्चन दैट यू विल आस्क हेयर, ठीक है। सो दिस माइट बी अ मीडियम टू हार्ड क्वेश्चन, बट अगर आप में से कईयों ने इसको किया हुआ है पहले से, देन इट विल बी ऑफ कोर्स अ इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। बट येस, लेट्स सी हु कैन सॉल्व द डे 5 पजल। एंड येस, अगेन द टंग ट्विस्टर इज गोइंग डाउन इन द स्क्रिप्ट बिलो, सो if you want a bonus point you can of course say that. So it's a bit hard tongue twister this time. So overall it's an interesting thing to do. Let's see who can do it. Thank you.